हे गाइस, आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है गोलैंग में एंड वो रिप्रेजेंट कैसे किए जा सकते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सो ये पूरा डिटेल में देखेंगे। आफ्टर दिस वीडियो स्ट्रिंग्स के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्पेसिफिकली बाइट वर्सेस रून क्या होता है एंड वाई देर आर लाइक गोलैंग में दो वे क्यों हैं स्ट्रिंग्स को एक्सेस करने के। सो let's start with the string definition. So a string is a read only slice of bytes. This ये फॉर्मल डेफिनेशन हो गया कि रीड ओनली स्लाइस ऑफ बाइट्स। सो रीड ओनली से ये आपको क्लियर होगा कि जस्ट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। एक बार स्ट्रिंग्स बन गया तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम नया स्ट्रिंग बना सकते हैं बट एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ओके, और एनी स्ट्रिंग हेडर क्या पॉइंट आउट करेगा? एनी स्ट्रिंग हेडर इज अ स्ट्रक्ट विच कंटेन्स पॉइंटर टू द अंडरलाइंग स्लाइस ऑफ बाइट्स। और दूसरा उसका जो पैरामीटर उसका जो वेरिएबल रहेगा उसके अंदर रहेगा इट लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द बाइट ऑफ सॉरी स्लाइस ऑफ बाइट्स। ओके, नाउ ये तो हो गया फॉर्मल डेफिनेशन। अब इसका वे आता है कि इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के। एक होता है शॉर्ट हैंड नोटेशन। शॉर्ट हैंड नोटेशन, ओके ओके। सो हम स्ट्रिंग को ऐसे भी बना सकते हैं, सॉरी ऐसे बना सकते हैं हम इसको और प्रिंट करवा सकते हैं जस्ट। यप, so this will be okay. The second way of creating a slice is via a var variable, var keyword, sorry, var keyword. सो हम स्ट्रिंग्स को ऐसे भी बना सकते हैं कि हम पहले उसको डिक्लेयर करें और फिर बाद में हम उसको कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर दोनों स्टेप को हम एक में कंबाइन कर देंगे तो हमें स्ट्रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी वर्क करता है। और हम इसको रख भी सकते हैं, इसमें कोई खास दोनों लाइक दिस और दिस। ओके, सो ये बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, मे बी सो ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं, दोनों सेम कंपाइलर दोनों को सेम ट्रीट करेगा। ओके, ये हो गए तरीके बनाने के इसके। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। एक, हम इसको नॉर्मल लेंथ लूप के थ्रू जा सकते हैं। फॉर लूप लगाएंगे आई इज इक्वल, ओके, हम इसको ये कर सकते हैं कि हर लेंथ के थ्रू जाएं और हर एलिमेंट को एक्सेस करें बाइट बाय बाइट। सो दिस, अगर हम लेंथ यूज़ कर रहे हैं तो गोल कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट होता है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है ओके कि हमें मुझे बाइट बाय बाइट जाना है। सो इस केस में जैसे एफ एम टी डॉट, या लेंथ भी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, सो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर आएगा। अब आपके हिसाब से इसमें अपने को जैसे 5 करेक्टर्स हेलो और 5 करेक्टर्स वर्ल्ड हो गए, टोटल 10 और एक स्पेस 11 करेक्टर हो गए, तो 11 बाइट लगेगा इसमें। लेट मी चेक, या ओके, यू कैन चेक कि हमने एक एक करेक्टर को इटरेट कर लिया। ओके, ये आपको एक लाइन में दिख रहा होगा, मैं इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा देता हूँ ताकि बेटर रहे। अभी आप देख सकते हो कि हर करेक्टर को उसने अलग अलग ट्रीट किया और हर बाइट के ऊपर गया, और टोटल लेंथ भी 11 है और साइज भी 11 एक्चुअली। बट ऐसा नहीं होता है, कभी कभी बाइट नंबर ऑफ बाइट्स आर मोर और नंबर ऑफ करेक्टर्स आर लेस, ऐसा होता है। आई विल शो यू स्पेशल करेक्टर। ये हो गया, इसके बाद में जस्ट सपोज मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसमें होगा
हाई एंड देन स्पेस, एंड देन मैं उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं जस्ट ओके। तो इस केस में अगर मैं इसको लेंथ लूप के थ्रू चलूँगा तो इसमें ये आ, तीन करेक्टर तो सॉरी 3 बाइट तो फर्स्ट 3 करेक्टर्स के लिए हो गए, एच आई एंड देन स्पेस, और इमोजी के लिए यहाँ पे इसको 3 to 4 बाइट्स लगेगा, नॉट सिंगल बाइट। सो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ बाइट्स आर मोर एंड करेक्टर्स आर लेस। ओके, लेट मी चेक। यू कैन सी कि हमने, और उसका रिप्रेजेंटेशन भी वो नहीं कर पाया करेक्ट जैसा हमें सोचा था कि स्माइली का। बट अगर मैं इसकी जगह में रेंज फॉर लूप लगा दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, फोर इंडेक्स देन कैरेक्टर्स, ओके रेंज आ गया, जस्ट देन एफ एम टी डॉट, ओके हाँ। सो कैरेक्टर्स अब क्या करेगा, रेंज फॉर लूप के अंदर जब जाएगा तो ये उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा। अब कैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जस्ट अभी आप देखो इसमें कि इसने करेक्टली ट्रीट किया है, एच आई देन स्पेस देन इमोजी को इसने प्रॉपरली ट्रीट किया स्माइली को, और लेंथ बाइट जो लिया है उसने 7 लिया है क्योंकि इमोजी को 4 बाइट लगे यहाँ पे। अब बात आते हैं, अब करते हैं पॉइंट डिस्कस कि कभी वो 4 बाइट ले रहा है, कभी वो 1 बाइट ले रहा है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ओके, सो इसमें मेन जो डिफरेंस आता है वो आता है एस की वैल्यू और UTF-8 एनकोडिंग का। तो एस की वैल्यू क्या होते हैं कि मोस्टली जो इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स होते हैं उनका सबका एक कोड होता है, और वो 0 to 256 255 समथिंग उसमें रेंज के अंदर रहता है। तो एक हर एक इंग्लिश कैरेक्टर का, और जो फेमस स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे डॉलर और हैश और एम्परसेंट, इस साइन का भी उसमें 0 to 256 में एक एक करके होगा। एक प्रॉपर मैपिंग होता है कि इस कैरेक्टर का ये वैल्यू मिला, इसको ये वैल्यू मिला। बट अगर कोई नॉन एस की कैरेक्टर है, स्पेसिफिक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज जैसे चाइनीज लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, तो उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए एस की वैल्यू सेट के अंदर 0 to 255 जो रेंज है उसके अंदर उसको कोई मैपिंग नहीं होती। तो उस केस में वो कैसे ट्रीट करता है, उस केस में अपने को चाहिए होता है UTF-8 एनकोडिंग। अब UTF-8 एनकोडिंग क्या करता है, UTF-8 एनकोडिंग डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टर, वो 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 बाइट का भी हो सकता है, 3 बाइट और अप टू 4 बाइट्स हो सकता है। 4 बाइट से ऊपर नहीं होता, अप टू एट करंट सिनेरियो 4 बाइट तक ले सकता है। इस केस में क्या होगा कि वो ट्रीट करता है उसमें सभी लैंग्वेजेस के वर्ड, जैसे फ्रेंच, चाइनीज, हिंदी, सभी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स मैपिंग होती है UTF-8 एनकोडिंग के अंदर। तो ये होता है। अब गोलैंग क्या करता है कि गोलैंग के अंदर एक वर्ड होता है रून। रून इज एन एलियस फॉर int 32 डेटा टाइप। जब रेंज फॉर लूप लगाओगे आप तो वो उसको रून बाई जाता है, यानी कि करेक्टर बाई करेक्टर जाता है, 4 बाइट तक वो सर्च करता है कि 4 बाइट। गो का कंपाइलर होता है वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो बाइट 4 पहले देखेगा कि ओके दिस एच, सपोज फॉर एग्जांपल दिस एच इज सफिशिएंट, कितने बिट बाइट लगेंगे इसको, 1 बाइट में हो जाएगा, तो वो इसको ट्रीट करेगा। देन आई को, देन स्पेस को, और देन जब वो देखेगा कि इमोजी है स्पेशल, ये इसका कोई प्रॉपर एक कोड 1 बाइट में नहीं स्टोर होगा, इसका कोड के लिए मल्टीपल 4 बाइट चाहिए होंगे, तो वो 4 बाइट लगेगा उसको। तो ये होता है कि जब रेंज फॉर लूप के थ्रू जाएगा तो वो उसको ट्रीट करेगा एज ए रून, और जब वो विदाउट आप रेंज फॉर लूप करोगे, लाइक फॉर लेंथ फंक्शन करोगे, तब उसको ट्रीट करेगा एज वो बाइट बाई बाइट। सो ये मेन डिफरेंस होता है और मेन कंफ्यूजन होता है गोलैंग के। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन इज लाइक रून और इंट में, सॉरी बाइट में क्या डिफरेंस होता है रून और बाइट में। सो ये डिफरेंस होता है। और दूसरा जो सिनेरियो है कि उसका जो क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के अंदर कि अगर रून ही बेटर है तो फिर हम रून यूज क्यों नहीं करते, ऐसा कि हर जब जब भी इंटरप्रेट करें किसी स्ट्रिंग को हम रून क्यों क्यों नहीं कर सकते। तो उसका मेन बेनिफिट होता है कि बाइट यूज करने का, कि आप बाइट में स्पेस कम लगता है और फास्ट होता है वो। आपको 4 बाइट नहीं एक्सेस करना, 4 बाइट का डेटा रीड नहीं करना होता, आपको 1 बाइट में ही काम पता लग जाता है। और
अगर आप मोस्टली वेब एप्लीकेशन देखो या फिर कोई भी करंट सिनेरियो देखो, उसके अंदर मोस्टली करेक्टर एस की वैल्यू सेट ही होता है। सिर्फ स्पेशल केसेस के अंदर ही नॉन एस की या फिर UTF-8 एनकोडिंग की जरूरत होती है, वरना एस की वैल्यू से कम चल जाता है। तो इसके लिए गोलैंग के अंदर दोनों ऑप्शन है कि आपको बाय डिफॉल्ट बाइट बाय जो स्टोर कर रहता है गोलैंग, वो उसको बाइट स्लाइस करता है, और अगर आप रीड इंटरप्रेट करते हो उसको, तो उसको एज ए रून करके UTF-8 एनकोडिंग के थ्रू जाता है। तो ये मेन उसका डिफरेंसेस हो गया। और जब आप उसके कुछ सिनेरियो होते हैं, जैसे कि अगर आपने स्ट्रिंग लिटरल दिया है कुछ भी, तो उसको वो रो बाइट स्टोर करेगा। बट अगर आपने कुछ उसको वेल नोन एस की वैल्यू दिया है, तो उसको वो UTF या फिर जो भी आपने उसको, सॉरी,